मेरा नाम है शुभम कुमार। मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताता हूँ। कैसे इन्वेस्टमेंट? ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 5,000 रुपये महीने के और आप करोड़पति होंगे। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा होगा, आखिर इन्वेस्टमेंट होता क्या है, आखिर किस चिड़िया का नाम इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट होता है जब हम अपने सरप्लस मनी को कहीं इस तरह से यूटिलाइज करते हैं जिससे उससे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सके। फ्यूचर बेनिफिट्स कैसा? फ्यूचर बेनिफिट्स हो सकता है आपको रेंटल इनकम के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, या जो पैसा लगाया वो जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है उसके तौर पे भी। अब आप पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी क्यों है? तो जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी इसलिए है ताकि हम अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर कर सकें। कई लोगों को ख्वाहिशें होती हैं बड़े घर की, बड़े गाड़ी की, एक्सपेंसिव मोबाइल की, या कई लोगों की रिटायरमेंट प्लान की भी। तो उन सभी के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप पूछोगे कि शुभम, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी पता हो चल जाए आपको उतना जल्दी करिए। क्यों? क्योंकि इसमें होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? जितने ज़्यादा साल मिलेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उतना बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके, जब ज्ञान हो जाए तुरंत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। और कौन सा इन्वेस्टमेंट? सही इन्वेस्टमेंट। अब अगर बात करूं मैं इन्वेस्टमेंट की, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें 5 चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। क्या क्या है आइए जानते हैं। पहला, उससे हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। दूसरा, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब होता है कि कितना जल्दी उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। हमारा पैसा है ना, रिस्क जाना तो बहुत ज़रूरी है ना। चौथा, उससे टैक्स बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है। पांचवा, इन्फ्लेशन। क्या जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारे इन्फ्लेशन से बाहर जा रहा है, इन्फ्लेशन से लड़ पा रहा है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। ये तो बहुत ज़रूरी है जानना। इसलिए इन सभी को कंसीडर करते हुए इन्वेस्टमेंट करें और सही इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है पीपीएफ अकाउंट, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे आप अपने किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर के आसानी से खुलवा सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 500 रुपये सालाना डिपॉजिट करना होता है। जस्ट 500 रुपये सालाना कम से कम चार्ज है जिससे ये ओपन हो सकता है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो आप इसमें जमा कर सकते हैं वो है 1.5 लाख रुपये। अगर बात करूं मैं इसके रिस्क की तो वो काफ़ी लो होता है। रिटर्न भी इसमें आपको 7 से 8% के बीच में आसानी से मिल जाता है। इस समय जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.1%। याद रहे ये क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज भी होता रहता है। बात करूं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी इसमें कम होता है। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम से मिनिमम 15 साल के लिए आपको ओपन करना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आपका प्लान है कि आपको कुछ अमाउंट चाहिए समथिंग 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, या आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, अगर आप आज की डेट में अगर मान लीजिए 20 साल आपकी उम्र है और आप 5,000 रुपये महीना, जी हाँ बस 5,000 रुपये आप महीना जमा करते हो और आप नेक्स्ट 40 साल तक आप पैसा जमा करते रहते हो यही 5,000 रुपये में, तो जानते हो आप जब 60 साल पर रिटायर होंगे आपके पास कितना अमाउंट होगा? गेस कर सकते हो? 1 करोड़ से ज़्यादा। जस्ट इमेजिन, आपको कुछ नहीं करना था, आपने बस 5,000 रुपये, बस 5,000 रुपये महीना जमा करके आप जब रिटायरमेंट की एज पे पहुंचे तो आपके पास हो गया 1 करोड़ रुपये। अब ये अमाउंट चेंज भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको और बड़ा रिटर्न मिलेगा, लेकिन इसकी ताकत यही है कि बस 5,000 से भी आप करोड़पति बन सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको पीपीएफ अकाउंट के टैक्स बेनिफिट के बारे में। जितना आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हो आप उसका पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो, आप उसका डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C में। ये तो हुआ बहुत ही अच्छा है ना, आपको फ्यूचर में रिटर्न भी मिल रहा है और साथ ही साथ आपको जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन भी मिलेगा। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ ना, जल्दी करो। अब बात करूं अगर मैं इन्फ्लेशन के बारे में, तो इस समय जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो अनुमानित 5% के आसपास में है। तो हमारा जो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न जो मिलने वाला है वो 7 से 8% का मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं 2% का फायदा तो हमें कम से कम मिलने ही वाला है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा है पीपीएफ अकाउंट में।
चलिए अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट के बारे में। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है फिक्स डिपॉजिट्स। इसे आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में जाकर के ओपन करवा सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता, एक बैंक में फॉर्म फिल किया, अमाउंट बताया और छोड़ दिया। बात करूँ मैं इसके रिस्क की, तो रिस्क इसमें काफ़ी कम होता है, लिक्विडिटी ठीक ठाक ही रहती है इसमें। रिटर्न की बात करो तो आफ्टर टैक्स आपको 5 से 6% का तो रिटर्न मिल ही जाना है। अब बात करूं मैं इसके टैक्स बेनिफिट की, तो अगर आपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, तो जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C। इस पे मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होता है वो हमारे लिए इनकम कंसीडर किया जाता है, इसलिए इनकम टैक्स के अंदर आप जिस स्लैब में भी आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब जो मैं तीसरा इन्वेस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया क्यों? क्योंकि हम इंडियंस को बहुत शौक होता है किसका? गोल्ड का। गोल्ड हम हर जगह चाहते हैं गोल्ड, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे मार्केट क्रैश कर रहा हो, हम क्या प्रेफर करते हैं? गोल्ड। तो आइए जानते हैं इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इंडियंस के बीच में गोल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने लॉन्च किया है एक स्कीम। इसका नाम क्या है? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इस पे हम अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा आप जानते हो, फिजिकली गोल्ड खरीदना काफ़ी रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है? आपको उसका सिक्योरिटी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कहीं चोरी चमारी हो गई तो। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो आपको कोई रिस्क नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि आपने गोल्ड खरीदा, लेकिन कैसे? डिजिटल फॉर्म में। जी हाँ, डिजिटल गोल्ड। अनलाइक रियल गोल्ड, इसका भी वैल्यू वैसे ही बढ़ता है जैसे रियल मार्केट में रियल गुड्स का रेट बढ़ता है। अब मैं बात करूं अगर रिटर्न की, तो रिटर्न इस पे बहुत ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है पता है? इस पे आपको डबल बेनिफिट मिलता है। डबल बेनिफिट कैसे? एक तो आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, अगर गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन तो है ही। साथ ही साथ 2.5% पर एनम का आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। हुआ ना डबल बेनिफिट। अब अगर बात करूं मैं इसके रिस्क की, तो काफ़ी लो होता है। लिक्विडिटी की बात करूं तो ठीक ठाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने पीरियड के लिए आपने स्कीम में पैसा लगाया है ना, उतने साल होल्ड करना पड़ेगा। उसके पहले अगर पैसा निकाल लिया या इस स्कीम को ट्रांसफर किया तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा। अब अगर यहाँ तक आ गए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने चौथे इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारा चौथा इन्वेस्टमेंट जो हम कर सकते हैं वो है एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में पैसा लगा करके। इसमें क्या होता है? इसमें आपको ओवर द टाइम रेगुलर पीरियड पे आपको अमाउंट जमा करते रहना रहता है और एट लास्ट आप पे एक कॉर्पस तैयार होता है। अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, सपोज कर लो आपने रेगुलर अमाउंट पे पैसा जमा किया और जो कॉर्पस आपका एट द एंड क्रिएट होगा, मान लो 1 लाख रुपए होता है, तो उसमें से 60,000 आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो रिमेनिंग 40,000 है, मतलब कि जो रिमेनिंग 40% है, उसका क्या होगा? वो आपको रेगुलर टाइम पे पेंशन के रूप में आपको हर महीने जैसा आप चाहोगे उस हिसाब से आपको वापस मिलता जाएगा। आइए अब बात करते हैं इसके रिस्क के बारे में। रिस्क जो इसमें होता है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल का होता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम एनपीएस में लगाते हैं वो पैसा हमारा फर्दर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क जो होता है वो इन कंपैरिजन टू अदर काफ़ी मॉडरेट होता है। बात करूँ मैं इसकी लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी की अगर बात करूँ मैं, तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो 60 साल से पहले, मतलब अगर आप इन्वेस्टर हो, आप अपने 60 साल की एज से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हो। ऑल्दो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन वो गुड ऑप्शन नहीं माना जाता है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, मतलब इमरजेंसी का केस ना हो, तब तक आप उस पैसे को वहीं पे रहने दें। अगर बात करूं मैं इसके रिटर्न की, तो इसमें आपको 8 से 14% तक का वेरिएबल रिटर्न मिलता है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसका जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में होता है, तो जैसा मार्केट हमारा बिहेव करता है उसके अकॉर्डिंग इस पे हमें रिटर्न भी मिलता है, लेकिन 8 से 14% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें टैक्स बेनिफिट क्या मिलने वाला है। बात करूं मैं अगर टैक्स बेनिफिट की, तो जितना आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C में। साथ ही साथ आपको एडिशनल डिडक्शन 50,000 का और भी मिलता है।
साथ ही साथ अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपका एम्प्लॉयर अगर कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है। तो अगर अब पेंशन के बारे में अगर सोच रहे हो तो पैसा कहाँ लगाना है? एनपीएस में, मतलब नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम के बारे में। इसी के साथ आइए बात करते हैं अब अपने फिफ्थ इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिफ्थ इन्वेस्टमेंट है हमारा कौन सा? इन सभी से खतरनाक। खतरनाक क्यों बोला मैं वो भी बताऊंगा, नाम सुनते ही पता चल जाएगा। उसका नाम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, जी हाँ, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप खुद एज अ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करिए और उसमें पैसे इन्वेस्ट करिए, या तो फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ आगे बढ़िए। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरीके से पैसे लगाते हैं। या तो एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, जिसे हम उस कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब अगर मैं बात करूं आपको म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो होता है वो 8 से 14% तक आपको मिल ही जाता है। बेसिकली इसके रिटर्न के बारे में हम कोई फिक्स अब नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मार्केट हमारा बिहेव करता है उसी हिसाब से इसका रिटर्न भी बिहेव करता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में इसका रिटर्न ऐसे जाता है, मतलब कि बढ़ता ही है। अब अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो रिस्क इसमें काफी मॉडरेट लेवल का होता है। मॉडरेट क्यों होता है? क्योंकि जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो पैसा एक जगह इन्वेस्ट ना होकर के अलग अलग जगह लगता है। अगर मैं बात करूं इन अलग अलग जगहों की, तो उसमें कुछ पैसे जैसे इक्विटीज में लगते हैं, बॉन्ड्स में लगते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, अलग अलग कई जगह लगते हैं। इस वजह से इसका रिस्क काफी हद तक मॉडरेट होता है। बात करूं अगर मैं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी इसमें इन कंपैरिजन टू अदर अच्छा होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर हार्डली आप पैसा को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। अब अगर बात करूं मैं इसके टैक्स बेनिफिट की, तो अगर आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसा लगाया है जिसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80C के अंदर। लेकिन हाँ, जो भी रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न म्यूचुअल फंड पे बेचने पे जो भी पैसा आपको रियलाइज होता है उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत की बात है ना। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। जी हाँ, स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी है तो आप इसमें पैसा जरूर इन्वेस्ट करिए। बात मानिए, इसमें पैसा कमाने का कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1979 में अगर आपने केवल 100 रुपए लगाए होते, केवल 100 रुपए लगाए होते, तो एट द एंड ऑफ 2019 तक वो अमाउंट पता है लगभग कितना हो गया होता? 40,000 रुपए। आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ग्रोथ है इसमें पैसे का। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है, स्टॉक मार्केट कब ऊपर नीचे बहुत होता है, तो इसके बारे में एक अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ पैसे मत लगाइए। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में रिस्क की, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बात करूं लिक्विडिटी की, तो मीडियम होता है। आप कभी भी अपने सिक्योरिटीज़ को बेच करके आराम से पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। रिटर्न कोई फिक्स नहीं है। अगर आपने अच्छा स्टॉक पिक कर लिया तो वो आपको बहुत ज़्यादा भी रिटर्न दे सकता है, और अगर आपने गलत स्टॉक पिक कर लिया तो वो आपको बहुत बेकार रिटर्न देगा। रिटर्न देने की जगह उल्टा लॉस करवा देगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज़रूर पसंद आए होंगे और आप इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों, यारों, फैमिली मेम्बर्स या जिनको भी चाहें आप उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चले। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ मुझे। थैंक यू गाइज।